डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टर्न वेरिएबल। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को डिस्कस किया। टर्न वेरिएबल क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है जिससे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को इम्प्रूव किया जाता है और इनकंसिस्टेंसी से बचा जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को देखा। अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाते हैं तो उससे इनकंसिस्टेंसी आ सकती है, रेस कंडीशन अकर हो सकती है। टर्न वेरिएबल बेसिकली वो जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा था उसका एक सोल्यूशन है, लेकिन ये टू प्रोसेस सोल्यूशन है। अगर दो से ज़्यादा प्रोसेसेस होंगे तो वहाँ पर ये काम नहीं करेगा। ये टू प्रोसेसेस तक एप्लीकेबल है और इसको जो है यूज़र मोड पर ये काम करता है। इसको स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन मेथड या स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन सॉल्यूशन भी बोला जाता है, जो कि इसका दूसरा नाम है। तो देखते हैं ये टर्न वेरिएबल काम किस तरह से करता है। हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, पहला है P0 और दूसरा है P1। एक वेरिएबल हमने लेना है जो कि है टर्न वेरिएबल। ये जो टर्न वेरिएबल है इसकी वैल्यू स्टार्ट में हम या तो 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने टर्न वेरिएबल की वैल्यू क्या रखवा दी, 0 रखवा दी। अब यहां पर हमारे पास पहला प्रोसेस P0 और दूसरा प्रोसेस P1। यहां पर उसका है एंट्री सेक्शन और ये है उसका एग्जिट सेक्शन। अगर किसी भी प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो पहले वो एंट्री सेक्शन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। देखते हैं जी ये कैसे करता है। टर्न की वैल्यू है इस वक्त 0। प्रोसेस नंबर 1 जिसको हमने P0 बोला हुआ है, P0 ये चाहता है कि वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज करे। तो P0 आया, जैसे यहां पर आया टर्न के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 0। वाइल लूप में वो इंटर हो गया। 0 इज नॉट इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या हो रही है, कंडीशन फॉल्स हो रही है। अब कंडीशन तो फॉल्स हो रही है, लेकिन हमने थोड़ा सा इस लाइन को समझना है। वाइल लूप के अंदर जो कंडीशन है, जब ये वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल कहां पर आ जाएगा, उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में। ये देखिए यहां पर एंड पर सेमीकोलन लगा हुआ है, टर्मिनेशन लगा हुआ है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो वाइल लूप है इसी की इंस्ट्रक्शंस बार बार चलती रहेंगी, यहां पर जो है वो प्रोसेस फंस जाएगा। तो यहां पर कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई P0 की, तो P0 जो है वो कहां पर आ गया, क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। अब P0 जो है ये क्रिटिकल सेक्शन में है और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब इसी टाइम पर जब P0 क्रिटिकल सेक्शन में है, P1 ये चाहता है कि वो भी क्रिटिकल सेक्शन को यूज करे, तो P1 जो है वो यहां पर आ गया। फॉर एग्जांपल वो अपनी नॉन क्रिटिकल सेक्शन वाली जो भी उसकी इंस्ट्रक्शंस थी वो सारी चला रहा था। उसने बोला कि मुझे भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना है। तो जैसे ही वो यहां पर आया, अभी टर्न जो है उसकी वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 0। तो 0 इज नॉट इज इक्वल टू 1। कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। कंडीशन जैसे ट्रू हुई तो वो जो P1 है वो यहां पर जो है वो फंस जाएगा, इसी आइट्रेशन में फंस जाएगा। उसका जो है वो इस वाइल लूप से बाहर नहीं निकलेगा जब तक कंडीशन क्या नहीं होती, फॉल्स नहीं होती। तो वो जो है इनफाइनाइट आइट्रेशंस के अंदर वहीं पर फंस गया P1। अब ये जो P0 है इसने क्रिटिकल सेक्शन को यूज किया, यूज करने के बाद टर्न की वैल्यू को क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब टर्न के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 1। जैसे यहां पर 1 होगा तो यहां पर टर्न की वैल्यू क्या हुई, 1। 1 इज नॉट इज इक्वल टू 1। कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी और P1 कहां पर आ जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन में। क्रिटिकल सेक्शन में आके P1 जो है वो यहां पर अपनी आइट्रेशंस या जो भी उसका इंस्ट्रक्शंस हैं वो उनको एग्जीक्यूट करेगा और जाते हुए टर्न को फिर क्या कर देगा, 0 कर देगा। ये यहां पर काम हो रहा है। हमारा पहला हमने रूल पढ़े कि अगर जितने भी सॉल्यूशंस हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के, वो 3 कंडीशंस को फुलफिल करने चाहिए, 3 रूल्स जो हैं वो फुलफिल करने चाहिए। पहला रूल कौन सा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, पहला रूल। दूसरा रूल जो हमने पढ़ा था वो था प्रोग्रेस, और तीसरा रूल जो हमने पढ़ा था या तीसरी कंडीशन जो हमने पढ़ी थी वो था बाउंडेड वेट। ठीक है जी, बाउंडेड वेट।
अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये कहता है कि अगर कोई एक प्रोसेस, फॉर एग्जांपल ये क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है जी, ये है क्रिटिकल सेक्शन। वो कहता है अगर दो प्रोसेस हैं P1 और P2, अगर प्रोसेस नंबर 1 क्रिटिकल सेक्शन में है तो प्रोसेस नंबर 2 कभी भी क्रिटिकल सेक्शन को जो है वो एक्सेस नहीं करना चाहिए, वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आना चाहिए। ये क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो ये जो हमारे पास टर्न वेरिएबल है, यहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है ये हमें मिल रही है 100%। एक टाइम में एक ही प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रहा है, वहां पर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब पहली कंडीशन तो हो गई फुलफिल। दूसरी कंडीशन को देखते हैं जो कि है प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस क्या कहता है? प्रोग्रेस ये कहता है कि अगर हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस नंबर 1 और प्रोसेस नंबर 2। अब प्रोसेस नंबर 1 जो है ये क्रिटिकल सेक्शन को यूज नहीं करना चाह रहा, ये इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन प्रोसेस नंबर 2 जो है ये क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना चाह रहा है। लेकिन प्रोसेस नंबर 1 में कोई ऐसा कोड है, कुछ ऐसी लाइंस वहां पर लिखी हुई है उसकी लॉजिक में कि प्रोसेस नंबर 2 जो है ये क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा। ये खुद तो जा नहीं रहा लेकिन दूसरे को भी नहीं जाने दे रहा। ये क्या है? प्रोग्रेस। अब देखते हैं कि यहां पर प्रोग्रेस जो है ये अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम शुरू से कर लेते हैं टर्न की वैल्यू 0। अब टर्न की वैल्यू क्या है? 0 है। P0 कहता है कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन को यूज नहीं करना, मैं नॉन क्रिटिकल जो मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं क्रिटिकल सेक्शन की वो मैं चला रहा हूं, जो मेरी रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। अब इसी टाइम पर P1 ये कहता है कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना है। तो फॉर एग्जांपल P1 यहां पर आया, P1 जैसे ही आता है टर्न की वैल्यू क्या है? 0। 0 इज नॉट इज इक्वल टू 1। 0 1 के बराबर नहीं है। कंडीशन क्या है? ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये जो P1 यहां पर जो है क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहा था, ये यहीं पर फंस गया, ये इसी इनफाइनाइट लूप में फंस चुका है। अब P0 खुद तो क्रिटिकल सेक्शन में जा नहीं रहा और P1 को भी नहीं जाने दे रहा। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो हमारी दूसरी प्राइमरी कंडीशन है प्रोग्रेस, वो अचीव नहीं हो रही। ये दोनों हमारी जो हैं ये हैं प्राइमरी कंडीशंस और बाउंडेड वेट वाली ये जो है ये है सेकेंडरी कंडीशन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो है लेकिन प्रोग्रेस नहीं है, तो यहां पर ये वाला फ्लॉ आ रहा है, ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है प्रोग्रेस वाला। इसी तरह से अगर हम बाउंडेड वेट को देखें तो बाउंडेड वेटिंग का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर एक प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल P1 आया, उसने क्रिटिकल सेक्शन को पहली दफा यूज किया, फिर बाहर हो गया। P1 फिर से आया, उसने दूसरी दफा कर लिया। P1 तीसरी चौथी पांचवी दफा कर रहा है, P2 की बारी ही नहीं आने दे रहा। ये क्या था? बाउंडेड वेट प्रॉब्लम। अब इसको चेक कर लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल यहां पर P0 आया, P0 ने क्रिटिकल सेक्शन को यूज किया, यहां पर आया, तो अब जो उसने जो है जब एग्जिट सेक्शन को एग्जीक्यूट किया तो टर्न की वैल्यू क्या कर दी? 1 कर दी। पहली दफा P0 ने इसको यूज कर लिया जी, इसके मुताबिक P0 ने, ठीक है जी। अब दोबारा से P0 जाना चाहता है। P0 जब दोबारा गया यहां पर तो टर्न की वैल्यू क्या है? 1। 1 इज नॉट इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या हुई? ट्रू हुई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो ये यहां पर फंस गया इसी लूप में। इसका मतलब है यहां पर एक दफा प्रोसेस नंबर पहला जो कि 1 जिसको हमने P0 बोला, P0 चलेगा, अगली दफा P1 चलेगा, फिर P0, फिर P1। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन अप्रोच। ठीक हो गया। तो यहां पर जो बाउंडेड वेटिंग वाली कंडीशन थी वो भी फुलफिल हो रही है। कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही? वो है प्रोग्रेस वाली कंडीशन। तो ये था बेसिक टर्न वेरिएबल का यूज, ये किस तरह से सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है और इसमें कौन सी प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली पूछा जाता है कि जो टर्न वेरिएबल है क्या इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है ये 100% अचीव होती है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो अचीव होती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आता है? प्रोग्रेस में जाकर आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने फ्लैग को कवर करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब के चैनल CS क्रक्स को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।